अब हम भूत का तरह बोलेंगे, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 15 जो हम लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था ना, क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, इसके बारे में बता देते हैं। जो मेरा लास्ट वीडियो देखे होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में होगा। इसमें था ये वाला क्वेश्चन में कि द मैनेजमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड is considering the following alternative method। इसमें क्या था कि installing a semi-automatic machine, the cost of which is rupees 6 lakh, ठीक है। मतलब अगर ऑटोमेटिक मशीन लगाते हैं तो इसमें कितना लगेगा, सेमी 6 लाख रुपया। द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 4,20,000 इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 4,20,000। तब बोलो ये जो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको देखो हम ग्रीन पेन से क्या लिखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा है 4,20,000। मतलब इसमें अगर सेमी ऑटोमेटिक लगाते हैं तो एक तुम्हारा कॉस्ट होगा 6 लाख। अभी नीचे क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो उसमें डिप्रिसिएशन बोलेगा, तो 6 लाख उसका लाइफ क्वेश्चन में 10 साल ले, तो 6 लाख बस 10 कितने में 60 है। वैसे ही तुम्हारा इंस्टॉलिंग अ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, द कॉस्ट ऑफ विच इज रुपीज 10 लाख, द एनुअल ऑपरेटिंग इज एस्टिमेटेड एज रुपीज, द एनुअल ऑपरेटिंग एस्टिमेटेड एज रुपीज 3,80,000, ठीक है। फिर द लाइफ ऑफ ईच मशीन इज एस्टिमेटेड एट 10 ईयर्स विद 0 स्क्रैप वैल्यू। हर एक मशीन का लाइफ कितना बोल ले लो, 10 ईयर्स। कितना बोल ले लो, द लाइफ ऑफ ईच मशीन इज 10 ईयर्स विद 0 स्क्रैप वैल्यू। The capacity of the automatic machine is 30% more than the that of semi-automatic machine। यही लाइन क्या है क्वेश्चन का, बहुत ही गजब का लाइन है। तो the capacity of the semi-automatic machine is 30% more than that of the semi-automatic। बोले कि अगर फुल्ली ऑटोमेटिक लगाएंगे तो मेरा 30% से प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यूज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड चार्ज 6% ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बोला 6% क्या लेगा, जितना रुपया लगे 6%। तो हम इधर इसका कैलकुलेशन देखो लिख के दिखाया ग्रीन पेन से। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेमी ऑटोमेटिक में कितना रुपया लगा रहे हैं, 6 लाख रुपया। तो 6 लाख का 6% कितना हो गया तुम्हारा 36,000। और फुल्ली ऑटोमेटिक कितना हो गया मेरा, उसका कॉस्ट कितना है 10 लाख, और उसका इंटरेस्ट कितना लगा 6%। तो 10 लाख का 6% कितना हो गया, 10 लाख का 6% कितना हो गया 60,000। तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर ही छोटा हिस्सा में करके रखा है, इससे पूरा साफ दिखेगा तुमको। आंसर नंबर 15। इसमें क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना बोला, 4,20,000, उसका 3,80,000। और डेप्रीसिएशन इसमें कितना है, तो 60,000 9 लाख। कैसे लाया था, कॉस्ट ऑफ द मशीन डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 10 साल था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% बोला है तो 36,000 और 60 है। तो इसका टोटल खर्चा कितना हो गया 5,16,000। इसका टोटल खर्चा हो गया 5,40,000। अब बोलो ये मेरा रेड पेन से एक चीज़ लिखा हुआ, इंक्रीज लिखा हुआ 4.65%, यही इसमें काम की चीज़ है। मतलब अगर सेमी ऑटोमेटिक यूज़ करते हैं तो 5,16,000, और फुल्ली ऑटोमेटिक यूज़ करते हैं तो 5,40,000 होगा। तब बोलो मेरा खर्चा कितना से बढ़ा, अब मेरा खर्चा कितना से बढ़ा, ये 5,16,000, ठीक है। और फुल्ली करते हैं तो मेरा कितना होगा 5,40,000। तो मेरा खर्चा कितना से बढ़ा 5,16,000 और माइनस 5,40,000। तो खर्चा मेरा कितने से बढ़ गया तुम्हारा 24,000 से खर्चा बढ़ा। तब बात ये कि खर्चा बढ़ा कितना 24,000 बढ़ा, और वो कहाँ से बढ़ा तुम्हारा 5,16,000 से बढ़ा। तो बीच मेरा कौन सा 5,16,000, तो हम लोग परसेंटेज निकालेंगे 24,000 डिवाइडेड बाई 5,16,000 इंटू 100। तब देखो कितना होगा 24,000 डिवाइडेड बाई 5,16,000 इंटू 100, तो कितना आ रहा 4.65%। तो मेरा परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ 4.65%। मतलब अगर हम सेमी से फुल्ली यूज़ करते तो कितना होगा 4 वाला कॉस्ट इतना से पड़ेगा। अब क्वेश्चन में याद है हमें एक बात का बोले थे पिंक पेन वाला, द कैपेसिटी ऑफ द ऑटोमेटिक मशीन इज 30% more than that of a semi-automatic machine. The capacity of the automatic machine
इज 30% मोर देन द सेमी ऑटोमेटिक मशीन। 30% ज़्यादा हुआ। तब बोलो प्रोडक्शन 30% ज़्यादा होगा, लेकिन कॉस्ट मेरा कितना से बोला, सिर्फ 4.65 है। तो हम लोग को फैसला ये देखना डिसीजन में कि द फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन इज कंसिडर्ड टू बी मोर प्रॉफिटेबल माना जाएगा एज द एक्स्ट्रा आउटपुट इज 30%, वेर एज द एक्स्ट्रा कॉस्ट टू बी इनकर इज ओनली 4.65%। अब एक्स्ट्रा कॉस्ट खाली 4.65 और आउटपुट कितना 30%। जब आउटपुट मेरा 30% ज़्यादा से होगा तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इससे मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा इससे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इसी के साथ एंड होता है और ये टॉपिक भी अपना एंड हो जाएगा इसके साथ में। तो अब जो हम लोग इसके बाद जो न्यू टॉपिक शुरू करेंगे वो हम लोग का शट डाउन डिसीजन। ये क्या था हम लोग का अल्टरनेटिव प्रोडक्शन मिलता है, बट इसके बाद जो शुरू होगा शट डाउन डिसीजन और नया वीडियो में रहेगा। तो जो अब इस नए वीडियो में शुरू करेंगे शट डाउन डिसीजन शुरू करेंगे हम लोग शट डाउन। ये वाला टॉपिक में क्या है कि इसमें हम लोग जैसे अलग अलग टॉपिक तो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन कि मशीन ए में करे कि मशीन एक्स में करे कि वाई में करे, किससे हमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब ये वाला टॉपिक हम लोग का शट डाउन डिसीजन। शट डाउन डिसीजन क्या हम लोग का कि हम लोग का बिजनेस बंद करने का फैसला लेंगे, बिजनेस बंद करने का फैसला लेना है। तो बंद दो होता है, एक टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी और एक दूसरा क्या होता है परमानेंट सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी। एक हम क्या बोलेंगे हमको हमेशा के लिए बंद कर देना है और दूसरे क्या बोलेंगे एक है टेम्पोररी सस्पेंशन, मतलब हम लोग अभी बंद कर रहे हैं फिर इन फ्यूचर में जाके खोल देंगे मशीन को। और परमानेंट सस्पेंशन का मतलब क्या हो गया कि हम लोग उसको हमेशा और हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तो टेम्पोररी और परमानेंट में कब होगा, इसमें एक बात लिखा हुआ है द फैक्ट्री और अ डिवीजन, मतलब या तो पूरा फैक्ट्री या तो फैक्ट्री का कोई एक पार्ट बंद करेंगे और अ डिपार्टमेंट और अ प्रोडक्ट में भी क्लोज डाउन फॉर द टाइम बीइंग, मतलब टाइम बीइंग के लिए बंद करेंगे बट विद अ व्यू टू रीओपन इन द फ्यूचर। यही तो बोल रहे टेम्पोररी सस्पेंशन, बंद करेंगे थोड़ा दिन के लिए बट विद अ व्यू टू रीओपन इन द फ्यूचर। द ऑब्जेक्ट ऑफ टेम्पोररी सस्पेंशन इज टू स्टॉप ऑपरेशन। टेम्पोररी सस्पेंशन क्या कि अभी बंद कर देंगे अंटिल ट्रेड डिस्प्रेशन एज पास। अब जैसे अभी पूरा बिजनेस ही खराब चल रहा है सबका, तभी सब बंद कर रहे हैं, लेकिन बाद में फिर क्या होगा, खुलेगा। तो देयरफॉर टेम्पोररी सस्पेंशन इज एसेंशियली अ शॉर्ट टर्म कंसेप्ट। देयरफॉर टेम्पोररी सस्पेंशन एसेंशियली क्या शॉर्ट टर्म है, लेकिन परमानेंट सस्पेंशन क्या मेरा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। डज नॉट एक्सपेक्ट टू अर्न अ सफिशिएंट रिटर्न, डज नॉट एक्सपेक्ट टू अर्न अ सफिशिएंट रिटर्न टू कवर द रिस्क इन्वॉल्व, मतलब जितना रिस्क हो रहा है हम उतना मतलब रिटर्न कमा नहीं पा रहे। तो फिर बिजनेस को क्या है हमेशा के लिए बंद कर, लेकिन ये कब होगा देखा लिखा हुआ एक्सट्रीम सिचुएशन में बंद करेंगे। अभी क्या मेरा डिसीजन गाइडलाइन है, मतलब ऊपर तो थ्योरी बात हो गया, नीचे डिसीजन बोलने का मतलब क्या है कि हम जैसा वेरिएबल कॉस्ट सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गया कंट्रीब्यूशन आया उससे फिक्स कॉस्ट गया तो प्रॉफिट आया। अब इसका क्या है ना कि अगर हम प्रोडक्ट बेच के अगर कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर पा रहे, मतलब मेरा क्या आ रहा है नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है। नेगेटिव मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करे तो कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है नेगेटिव में चले आ रहा है। का मतलब क्या है कि हम सामान बेच के हम वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी हम सामान बेच के बिल्कुल भी वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहे। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो लिखा हुआ इफ अ प्रोडक्ट or a division or a department fails to recover variable cost, so that is a negative contribution, it would be desirable to shut it down। तो फिर हम क्या करेंगे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। in other words, लेकिन अगर if a segment earns contribution मतलब सामान बेच के मतलब सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कर कुछ प्रॉफिट अगर आता है कंट्रीब्यूशन तो टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इसका हम एग्जांपल कैसे दिया कि जैसे अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 1.5 लाख रुपया और सामान बना के बेचते हैं तो कंट्रीब्यूशन मेरा भले से 20,000 रुपया आता है, तो मेरा कितना रुपया रिकवरी हो पा रहा है फिक्स्ड कॉस्ट में, खाली 20,000 रुपया, मतलब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट में नुकसान कितना 1,30,000 रुपया। लेकिन अगर बंद कर देते तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, पूरा नुकसान हो जाएगा। तो जिसके लिए क्या बोलते हैं अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन है तो हम लोग देन प्रोडक्शन शुड नॉट बी सस्पेंडेड, फिर हम लोग बंद नहीं करेंगे उसको, क्योंकि खुद तो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मतलब खुद तो नुकसान को कवर करेगा। दिस इज सो बिकॉज कंटिन्यूइंग प्रोडक्शन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग
लॉस। मतलब इससे क्या है कि हम लोग नुकसान कम कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा। मतलब अगर चलाएंगे तो 1,30,000 का नुकसान, और अगर नहीं चलाएंगे तो पूरा पूरी 1.5 लाख का नुकसान। तब ये थ्योरी करने के बाद अब हम लोग इसके बाद अलग अलग निकालना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो शट डाउन डिसीजन का जो क्वेश्चन है वो उसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली शट डाउन डिसीजन के ऊपर में। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते क्या है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट करेंटली एट 80% लेवल, supplies you the following information। कंपनी मैन्युफैक्चर कर एक सिंगल प्रोडक्ट करेंटली 80% लेवल में सप्लाई कर रहा फॉलोइंग, तो मतलब 100% कैपेसिटी बट उसका यूज ही कर पा रहे 80%। नीचे में कैपेसिटी ऑफ द प्लांट कितने दिया हुआ, 20,000 यूनिट कैपेसिटी दिया हुआ। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या हो गया पूरा फुल, बट यूज कितने कर पा रहे 80%। तो देखो हम ग्रीन पेन से यहाँ लिख के रखे हैं 20,000 इंटू 80% कितना हो गया, 16,000 यूनिट बना रहे हैं। अब बात है फिक्स कॉस्ट कितना लगा मेरा 2,50,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 25 रुपीज़, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 30 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट कितना 25, सेलिंग प्राइस कितना 30 रुपये। तब देखो अगर हम सामान बेचते हैं 30 रुपये में और 25 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट, तो 5 रुपये क्या होगा फायदा होगा। नीचे में क्या बोल रहा है, इंडिकेट वेदर इट इज डिजायरेबल टू क्लोज द फैक्ट्री। बोल रहे क्या फैक्ट्री बंद कर देना ही एक रास्ता है आखिरी उसका, तो फैक्ट्री बंद कर देना उसका आखिरी रास्ता नहीं है। तब लोग उसका पहले आंसर देखेंगे। पहले चीज देखो हमने छोटा सा सॉल्यूशन बनाया। सेल्स रेवेन्यू कितना 4,80,000, मतलब कैसा आया 60,000 यूनिट इंटू 60,000 यूनिट इंटू ₹30, तो कितना हो गया 4,80,000। लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 4 लाख। 4 लाख कैसे तुम्हारा 16,000 इंटू 25 रुपये करके 4 लाख, तो 4,80,000 में बेच रहे और कितना हो रहा है 4 लाख। तो 80,000 क्या हो रहा है कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट लेस के कितना है 2,50,000, तो 80,000 प्लस और 2,50,000 नेगेटिव, तो आंसर कितना आ रहा है लॉस 1,70,000। भले से आंसर हम लोग का लॉस 1,70,000 यार, हम लोग का आंसर कैसे देना है कि अगर प्रोडक्शन पूरा ही पूरी बंद कर देंगे तो कितना नुकसान होगा पूरा 2.5 लाख, क्योंकि 80,000 तुम कमा ही नहीं सकोगे। तो अगर प्रोडक्शन करते तो कंडीशन 80,000 और फिक्स कितना है, तो लॉस कितना हम लोग जगह में 1,70,000। तो इसका आंसर में क्या लेगा, कैसे लिखा है, इफ द फैक्ट्री इज ऑपरेटेड, अगर फैक्ट्री चलाते हैं द लॉस वुड बी ₹1,70,000, वेयर एज इफ द फैक्ट्री इज क्लोज डाउन, अगर फैक्ट्री क्लोज डाउन करते द लॉस वुड बी अब पूरा द लॉस वुड बी 1,50,000, मतलब अगर फैक्ट्री बंद कर देते तो हम कुछ कमा ही नहीं पाएंगे। तो पूरा फिक्स कॉस्ट क्या नुकसान, मतलब जो मशीनरी जो लगा चुके हैं ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। देयरफॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस, किस नजरिए से आंसर देना, लॉस को कम करने का नजरिए से आंसर देना ऑफ लॉस, इट इज डिजायरेबल टू कंटिन्यू ऑपरेशन। तो हम लोग आंसर क्या लेंगे कि भाई प्रोडक्शन हम लोग को करना है, क्योंकि प्रोडक्शन करने से 80,000 का फायदा हो रहा है, 2.5 लाख का नुकसान है, बट 80,000 का फायदा है, तो नुकसान कितना हो रहा है, खाली 1,70,000। और प्रोडक्शन पूरा पूरी बंद कर देते हैं तो कितना लॉस हो जाएगा, पूरा पूरी 2.5 लाख रुपये का पूरा पूरी नुकसान होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस के नजरिए से कि प्रॉफिट की तो दोनों केस में नहीं है, दोनों केस में क्या नुकसान है, बट किस केस में नुकसान हमको कम होगा वो देखना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फैक्ट्री शुड कंटिन्यू ऑपरेशन। जब क्वेश्चन हो जाता है इंडिकेट वेदर इट इज डिजायरेबल टू क्लोज द फैक्ट्री, आंसर होगा नहीं फैक्ट्री बंद नहीं करना हम लोग को टू कंटिन्यू ऑपरेशन। ये क्वेश्चन हुआ, ये सॉल्यूशन हम अच्छा से दिखा देते एक बार, लास्ट में लिख लोगे जो भी देख रहे वीडियो एक बार देख लेने लिख लेने का इसको। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 17 में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया 25 रुपीज, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना बोला है 30 रुपीज, एस्टिमेटेड सेल वॉल्यूम कितना बोला है 60,000 यूनिट, फिक्स कॉस्ट व्हेन प्लांट इज ऑपरेटिंग 2,50,000, ये बात बोला है। फिक्स कॉस्ट व्हेन प्लांट इज ऑपरेटिंग, प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है 2.5 लाख रुपया। फिक्स कॉस्ट व्हेन प्लांट इज शट डाउन, अगर प्लांट ऑपरेट करते हैं तो 2.5 लाख का खर्चा लगेगा, मतलब फिक्स कॉस्ट।
अगर प्लांट बंद कर देते तो कितना बोल रहे, या तो 2 लाख भी ले सकते हैं या तो 1,60,000। वेदर इट इज डिजायरेबल टू क्लोज द प्लांट, फिर बोल रहे क्या आप बंद करना ही एक तो आखिरी रास्ता है कि बंद करने की ख्वाहिश है। तो इधर एक बात ध्यान से क्या देखना है, सामान का दाम 30 रुपया, ठीक, वेरिएबल कॉस्ट 25 रुपया, तो 5 रुपये क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो मतलब सामान को अगर बना के बेचते तो 5 रुपये का फायदा होगा, और शेयर वॉल्यूम कितना 16,000 रुपये, तो 16 रुपये क्या होगा, फायदा होगा। लेकिन 2,50,000 रुपये का नुकसान है, तो 80,000 फायदा और 2,50,000 नुकसान, तो मेरा नुकसान कितना हो रहा है। फिर देखोगे हम बनाकर रखें यहाँ पे, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू कितना हम लोग का 4,80,000, सेल्स रेवेन्यू कितना 4,80,000, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 4 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 80,000। तो लेस फिक्स कॉस्ट व्हेन प्लांट इज ऑपरेटिंग, लेस फिक्स कॉस्ट व्हेन प्लांट इज, जब फिक्स कॉस्ट प्लांट कितना 2.5 लाख, तो लॉस कितना 1,70,000। तो पहले केस में क्या बोलेंगे कि इफ प्लांट इज ऑपरेटेड, चलाते हैं, द लॉस वुड बी 1,70,000, whereas if the plant is shut down the loss due to fixed cost would be rupees 2 lakh. So therefore it is desirable to continue operation. तो हम लोग क्या करना है, ऑपरेशन करना हम लोग को। और केस भी क्या है, केस भी में फिर बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट यहाँ कितना लग 60 है, यहाँ कितना लग रहा है 2.5 लाख, तो हम लोग अब इसका डिफरेंस निकाला। फिक्स कॉस्ट व्हेन ऑपरेटिंग 2,50,000, और जब शट डाउन होगा तो 1,60,000 रुपये, तो डिफरेंस कितना आएगा 90,000। एज कंट्रीब्यूशन जो 80,000 है, जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आया, इज लोअर देन द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस फिक्स कॉस्ट के क्या है, कम आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज नॉट डिजायरेबल टू कंटिन्यू। तब हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, जब मेरा कंट्रीब्यूशन से मेरा फिक्स कॉस्ट का फर्क कम आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, देन इट इज नॉट डिजायरेबल टू कंटिन्यू प्रोडक्शन। लेकिन ये केस में क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन करना हम लोग को। तो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम लोग इसमें किया रिकॉर्ड अभी। हम लोग इसी क्वेश्चन का मतलब शटडाउन डिसीजन का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, निक्को लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट X, Y and Z इंडिपेंडेंटली, ऑफ विच ओनली प्रोडक्ट Y हैज बीन इनकरिंग अ लॉस। मतलब 3 प्रोडक्ट बन रहा है, X, Y, Z 3 बन रहा है अलग अलग इंडिपेंडेंटली, of which only product Y has been incurring a loss of 1,600, खाली एक का ही लॉस हो रहा 1,600 का। The management is thinking of discontinuing the product, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है भाई, Y को बंद कर देने का। Relevant particulars of 3 product are furnished below, 3 प्रोडक्ट का फर्निश नीचे दिया हुआ। सेल वैल्यू कितने दिया हुआ इसका 1 लाख रुपया, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितने थे 52,000, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपॉर्चुन कितना 6,500, वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट कितने दिया 18,000, फिक्स एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट कितने दिए 4,000, टोटल कॉस्ट कितना बोले 81,000। तो 1 लाख में से 81,000 गया तो इसका प्रॉफिट कितना 18,900। इसका सेल वैल्यू भी कितना जा रहा है 65,000, 26,000, 19,000 सब लेस कर देंगे तो कितना आएगा 1,600 का नुकसान। लेकिन प्रोडक्ट जेड का देखो उसमें क्या रहा तुम्हारा 2,23,000 का प्रॉफिट। तो फिर हमसे क्या पूछ रहा है, डू यू थिंक ऑफ डिसकंटिन्यूइंग प्रोडक्ट वाई, मतलब देखो प्रोडक्ट एक देखोगे तो 18,900 का फायदा दे रहा है, प्रोडक्ट वाई 1,600 का नुकसान दे रहा है, अब प्रोडक्ट जेड 2,23,000 का फायदा दे रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है प्रोडक्ट वाई के बारे में कि क्या प्रोडक्ट वाई 1,600 का नुकसान जो दे रहा है, तो क्या हम लोग प्रोडक्ट को बंद कर दें। तब हम लोग को सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर ही सेल वैल्यू है, इसमें एक वेरिएबल कॉस्ट ये है 52,000 रुपये और एक वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर है 18,000 रुपये। तो ये वेरिएबल क्या करेंगे, पहले 1 लाख में से लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा। उसके बाद फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 6,500 और फिक्स एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट 4,600। तब ये दोनों को लेस करेंगे तब क्या कम रहा, तो मतलब प्रॉफिट इतने है बट हम लोग उसको तोड़ के क्या करना है, देखने की कितना रुपये का कंट्रीब्यूशन आ रहा हम लोग को। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो हम पहले क्या बोला, ये जो 1 लाख है ये 52,000 वेरिएबल कॉस्ट और 18,000 वेरिएबल कॉस्ट पहले क्या करेंगे लेस, तो क्या हम लोग कंट्रीब्यूशन आया। वैसे ही फिर फिक्स कॉस्ट डॉट है, फिर फिक्स कॉस्ट क्या डॉट है
एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 65,000 और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है 4,600 रुपया, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर ही 65,000 है, इसका वेरिएबल कॉस्ट लेस के तो 22,000 रुपया है, इसका वेरिएबल कॉस्ट लेस के तो 3,32,000, फिक्स कॉस्ट लेस के तो इसका लॉस कितना है 1,600 रुपये का, इसको 1,600 रुपया का इसको क्या आया लॉस आया, 18,900 1,600 रुपया और 2,23,000 का लॉस आया। अब देखो सबको प्रॉफिट आ रहा है, खाली वाई को क्या रहा लॉस आ रहा है। लेकिन अगर ध्यान से क्या देखना है कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारा 22,000 रुपया, भले से लॉस 1,600 रुपये का दिख रहा है बट 22,000 का कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग इसको ऐसा आंसर देंगे, इस हिसाब से सजा के इस हिसाब से आंसर देंगे कि हम लोग को भले से इस हिसाब से इसका आंसर देंगे कि पहले हम लोग बोलेंगे कि दस प्रोडक्ट वाई शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड इन द शॉर्ट टर्म। प्रोडक्ट वाई को डिसकंटिन्यूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है 22,000 का कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरा पहले। तो यहाँ पर क्या है दस प्रोडक्ट वाई शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड इन द शॉर्ट टर्म एज इट इंश्योर्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹22,000, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 22,000 तो दे रहा, भले से लॉस लगा लेकिन अगर बंद कर देंगे तो 22,000 का भी कंट्रीब्यूशन क्या मेरा नुकसान हो जाएगा। प्रोडक्ट वाई अपीयर्स टू बी अनप्रॉफिटेबल, प्रोडक्ट वाई ये दिख रहा है कि अनप्रॉफिटेबल है ड्यू टू इट्स हाई अपोर्शन फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्यों नुकसान हो रहा है, क्योंकि तुम देख रहे हो उसका मैन्युफैक्चर ज़्यादा है। अब इसको मैन्युफैक्चरिंग का 6-5 इसका एकदम मिल रहा 19,000, इसका मेरा 4 तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसका क्या हो गया ज़्यादा। मतलब तुम देखो इसका सेल 1 लाख का, इसका सेल 65,000 का, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रहा है ज़्यादा मिल जा रहा है, मतलब सेल कम है और उसको फिक्स कॉस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो जिसके वजह से क्या हो गया लॉस हो गया। तो मोर ओवर इफ इट इज डिसकंटिन्यूड द कंपनी विल लूज, अगर बंद कर देते तो 22,000 का कंट्रीब्यूशन भी क्या चले आएगा। तो इन दैट केस द फिक्स कॉस्ट बर्डन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 23,600 विल रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन बाय दैट अमाउंट। ये 23,600 कहाँ से है 19,000 और 4,600 23,600। तो अगर इन दैट केस द फिक्स कॉस्ट बर्डन ऑफ प्रोडक्ट वाई विल रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन बाय दैट, अगर बंद कर देते थी तो फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा फिक्स कॉस्ट, तो जिसके लिए बाकी दोनों का प्रॉफिट क्या कम होगा। जिससे अच्छे सुन लो क्या प्रोडक्शन करें, क्योंकि 23,600 से कम होने से अच्छा कितना से कम हो खाली 1,600 रुपये। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है और उसके बाद शीट में जो भी 2 क्वेश्चन बचा हुआ लास्ट का वो दोनों क्वेश्चन खुद से बनाना है, पहले कोशिश करना है इसका।